गांव बनवारीपुर हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। खेतों में हल चलते, बच्चे तालाब में नहाते और शाम को चौपाल पर ढेरों किस्से सुनाए जाते। लेकिन पिछले 1 महीने से गांव पर एक अजीब खामोशी छा गई थी। लोग कहते थे कि पहाड़ी के ऊपर वाली पुरानी हवेली में भूत दिखाई देता है। रात को हवेली से अजीब रोशनी और फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। कई लोग कहते थे कि वहां कोई सफेद कपड़ों में औरत खिड़की से झांकती है। गांव में एक 14 साल का लड़का था, अरुण को रोमांच और रहस्य बहुत पसंद थे। वह बुजुर्गों की भूत की कहानियां सुनकर डरने की बजाय और ज्यादा जानने को बेचैन हो जाता। एक शाम चौपाल पर बुजुर्ग बोले, रघुनाथ काका, उस हवेली में मत जाना बच्चों, वहां आत्मा है जिसने अपनी मौत का बदला अभी तक नहीं लिया। अरुण हंसते हुए, काका ये सब बस डराने की बातें हैं, असल में कुछ नहीं है। रघुनाथ काका गंभीर होकर, तू मजाक मत कर, वहां जाने वाले कभी लौटे नहीं। अरुण ने ठान लिया कि वह हवेली का सच पता लगाएगा। अगली रात चांदनी में वह टॉर्च और अपने पालतू कुत्ते शेरू के साथ हवेली पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद चरमरातर खुल गया। अंदर धूल, जाले और टूटी खिड़कियों के बीच से हवा की सीटी जैसी आवाज आ रही थी। अचानक एक ठंडी लहर उसके कान के पास से गुजरी। महिला की धीमी आवाज, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने टॉर्च का उजाला उस दिशा में डाला। वहां एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, पैर जमीन से ऊपर। भूत धीरे धीरे पास आया और बोला, भूत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस मेरी कहानी कोई सुने। भूत ने बताया कि उसका नाम सावित्री था और सालों पहले गांव के जमींदार ने धोखे से उसे हवेली में मार डाला था। उसकी आत्मा सच बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन अरुण ने गांव में सबको हवेली में ले जाकर दीवार के अंदर छिपाए गए सावित्री के कंकाल और पुराने दस्तावेज दिखाए, जिनमें जमींदार के अपराध का सबूत था। गांव वालों ने सावित्री का अंतिम संस्कार किया। उस रात हवेली पर पहली बार चांदनी की जगह हल्की सी सुनहरी रोशनी फैली और अरुण को खिड़की से सावित्री मुस्कुराती नजर आई, धीरे धीरे हवा में खुलती हुई। अरुण उस रात चैन से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खिड़की के बाहर से अजीब सरसराहट सुनाई दी। उसने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी में गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे जो उसके घर की ओर आ रहे थे। अरुण धीमे स्वर में, शेरू हल्के स्वर में गुर्राया, जैसे किसी अनजाने को महसूस कर रहा हो। अगले दिन चौपाल पर गांव वाले फिर इकट्ठा हुए। मोहन मास्टर, हमने सावित्री की आत्मा को मुक्त कर दिया, फिर भी हवेली से रात में रोशनी क्यों आती है? ललिता चाची, कल मैंने अपने आंगन में किसी को चलते देखा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। रघुनाथ काका चिंतित स्वर में, कहीं सावित्री के साथ कोई और आत्मा तो नहीं बंधी थी? अरुण चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसके दिमाग में काका जी की बात गूंज रही थी। उस रात अरुण फिर हवेली गया। दरवाजा इस बार तेजी से खुला, जैसे अंदर किसी ने जोर से खींचा हो। हॉल में पहुंचते ही उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी और दीवारों पर अजीब लाल रंग के हाथों के निशान उभरने लगे। अचानक पीछे से आवाज आई, गहरी भारी आवाज, सच पूरा नहीं बताया तुम्हें। अरुण ने मुड़कर देखा, एक लंबा काला साया जिसकी आंखें जलती अंगार जैसी थी। अरुण कांपते हुए, तुम कौन हो? साया गूंजती हुई आवाज में, मैं उसका कातिल हूं जिसे हवेली में बंद कर दिया गया और मेरी आत्मा यहां से कभी नहीं निकली। अरुण, तुम भी सावित्री की मौत के पीछे थे? साया, लेकिन मैं अकेला नहीं था। इस हवेली में और भी हैं और अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवेली के चारों तरफ से चीखें गूंजने लगी। गांव वाले अगले दिन अरुण को ढूंढने गए, लेकिन हवेली के दरवाजे पर सिर्फ उसकी टॉर्च और शेरू का टूटा हुआ कॉलर पड़ा मिला। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं अब हवेली की खिड़की से कभी कभी एक लड़के का चेहरा भी झांकता है, जैसे वह किसी को अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहा हो। अरुण घबराकर, अज्ञात फुसफुसाहट, तुम अब हमारे साथ हो। लेकिन रोशनी सिर्फ धुंध में खो गई। सामने सावित्री खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब शांत नहीं, विकृत और गुस्से से भरा था। सावित्री, मैंने कहा था सब सच नहीं जानते तुम। सावित्री
धीरे धीरे पास आते हुए अचानक पुरानी तस्वीरें उभरने लगी। हवेली में दावत, जमींदार और दर्जनों नौकर, फिर सब कुछ खून में डूबा हुआ। काली परछाई। ये हवेली श्रापित है। जो इसमें मरता है वो कभी बाहर नहीं जाता। अरुण, लेकिन गांव को ये सब बताना होगा। परछाई हंसते हुए, गांव तो खुद इस श्राप का हिस्सा है। हर पीढ़ी में एक को हवेली बुलाती है और इस बार वो तुम थे। गांव में उसी रात तेज आंधी चली। घरों के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। ललिता चाची ने खिड़की से देखा। हवेली की छत पर कई परछाया गोल गोल घूम रही थी। ललिता चाची सिहरते हुए, हे भगवान, ये तो बढ़ते जा रहे हैं। रघुनाथ काका, लगता है इस बार हवेली ने किसी और को पकड़ लिया है। मुकुल डरते हुए, वही तो नहीं। मुकुल ने हिम्मत करके हवेली जाने का फैसला किया। वो हाथ में लालटेन और गंगाजल की बोतल लेकर निकला। दरवाजे पर पहुंचते ही हवेली ने अजीब सी गूंज निकाली, जैसे किसी ने गहरे कुएं से चीख मारी हो। मुकुल जोर से, अरुण, अगर तू अंदर है तो जवाब दे। अचानक दूसरी मंजिल की खिड़की में अरुण का चेहरा दिखा, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी और होंठ पर एक अजीब मुस्कान थी। अरुण, धीरे हो चुकी है। मुकुल भागकर गांव लौटा, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। हवेली की खिड़कियों में अब दो चेहरे दिखाई देते, सावित्री और अरुण, और कहते हैं, जब भी कोई बच्चा गांव में हवेली की ओर। मुकुल ने तय कर लिया कि वह अरुण को बचाए बिना नहीं लौटेगा। वह गांव के सबसे बुरे व्यक्ति बाबा हरिनाथ के पास पहुंचा, जो वर्षों से चौपाल पर चुपचाप बैठे रहते थे। मुकुल, बाबा, मुझे हवेली के बारे में सब सच बताइए। बाबा हरिनाथ गहरी सांस लेकर, उस हवेली को अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। जमींदार बलदेव सिंह ने इसे सोने, चांदी और खून से सींचा था। मुकुल, खून? बाबा, जो मजदूर मेहनताना मांगते उन्हें हवेली में मारकर दीवारों में चुनवा देता। सावित्री उन्हीं में से एक की बेटी थी और एकमात्र जिसने विरोध किया। मुकुल, तो श्राप कैसे टूटा? बाबा, श्राप तब टूटेगा जब हवेली में मरे सभी लोगों की आत्माओं को एक साथ मुक्त किया जाएगा। लेकिन हर 100 साल में हवेली एक जीवित बलि भी लेती है। मुकुल, और इस बार वो अरुण है। मुकुल ने गंगा जल, हनुमान चालीसा और पीतल की घंटी लेकर हवेली का रुख किया। जैसे ही उसने कदम रखा, पूरा वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई और दीवारें फुसफुसाने लगी। वो आ गया। सीढ़ियों पर खून के ताजा निशान थे और हर खिड़की से परछाइयां झांक रही थीं। अचानक सामने अरुण खड़ा हो गया। मुकुल, अरुण, मैं तुझे लेने आया हूं। अरुण खाली आवाज में, तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। मुकुल ने घंटी बजाई और गंगा जल छिड़का। एक पल को अरुण की आंखों में चमक लौटी। अरुण हाफते हुए, जल्दी नीचे के तहखाने में, सब बंधे हैं। दोनों तहखाने में भागे। वहां दीवारों में दर्जनों कंकाल जंजीरों से जकड़े हुए थे और उनके चारों ओर काले धुएं जैसी परछाइयां मंडरा रही थी। एक आत्मा कराहते हुए, मुक्त करो, हमें मुक्त करो। जैसे ही मुकुल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली में तूफान सा मच गया। खिड़कियां टूट गईं, छत से मिट्टी और धूल गिरने लगी। काला साया, बलदेव सिंह की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। बलदेव सिंह गरजते हुए, ये मेरा घर है, कोई भी यहां से नहीं जाएगा। मुकुल, ये घर अब तुम्हारा नहीं, तुम्हारा पाप है। और अरुण ने घंटी बजाते हुए मंत्र दोहराया। बलदेव सिंह की चीख इतनी भयानक थी कि हवेली की नींव हिल गई। जैसे ही आखिरी मंत्र खत्म हुआ, सारे कंकाल धूल में बदल गए।
और हवेली के ऊपर से काले बादल हट गए। अरुण और मुकुल बाहर निकले। सुबह का सूरज सालों बाद हवेली पर चमक रहा था। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और सबको लगा कि श्राप खत्म हो गया। लेकिन उसी रात हवेली की सबसे ऊंची खिड़की में एक औरत का साया दिखाई दिया और उसने धीरे से कहा, अगली 100 साल की नींद शुरू हो गई है।